चलिए, किताबें सबकी खुली हुई हैं। हेलो, किताब खुली हुई है सबकी? हाँ, चलिए अब मैं शुरू कर रही हूँ काव्यांश 9। सिर पौर तक भी आंगन से नहीं पहुँचने मैं पाया, सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। पकड़ो देखो भाग न जावे, बना धूर्त यह है कैसा। साफ स्वच्छ परिधान किए हैं, भले मानुषों के जैसा। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी। कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। ऐ क्या मेरा कलुष बड़ा है, देवी की गरिमा से भी। किसी बात में हूँ मैं आगे, माता की महिमा के भी। सबसे पहले शब्दार्थ ध्यान से सुनिए आप लोग। सिर सिंह पौर, सिंह पौर यानी मंदिर का मुख्य द्वार। सहसा अचानक, धूर्त छल करने वाला यानी धोखा देने वाला। परिधान कपड़े, मानुष मनुष्य, अनर्थ भयंकर पाप, कलुषित अपवित्र, चिरकालिक लंबे समय से बनाई हुई, शुचिता पवित्रता। यहाँ सुखिया का पिता मंदिर के आंगन के मुख्य द्वार तक अभी पहुंचा ही नहीं था कि अचानक लोगों ने शोर मचाना शुरू किया। और वो आप लोग बताइए बच्चे कि वो लोग कौन थे जिन लोगों ने शोर मचाना शुरू किया? सुखिया के पिता को देखकर ही बताइए वो कौन से लोग थे? देवी के भक्त, मंदिर में जो भक्त थे जो पहले से वहां पूजा करने आए हुए थे। इसके साथ ही देवी के भक्त तो सब लोग थे। क्या देवी का भक्त सुखिया का पिता नहीं था? वो भी था। लेकिन हमारे समाज में तथाकथित जो ऊंची जाति के लोग थे वो वहां पहले से मौजूद थे। और जैसे ही सुखिया के पिता को उन लोगों ने देखा तो वे लोग पहचानते थे सुखिया के पिता को कि ये अछूत जाति का है, नीची जाति का है। और हमारे समाज में जो छुआछूत की जो भेद भावना है, इसी चीज को तो सिया रामचरण गुप्त ने इस कविता के माध्यम से प्रकट किया है। यही तो उन्होंने बताने की कोशिश की है कि एक मंदिर में अगर कोई अछूत जाति का व्यक्ति, नीची जाति का प्रवेश कर जाता है तो किस तरह से वहाँ जो ऊंची वर्ग के, ऊंची जाति के जो लोग रहते हैं वो उसका कितना निरादर करते हैं, उसको प्रताड़ित करते हैं, यहाँ तक कि मारने पीटने से भी बाज नहीं आते हैं। और वही सुखिया के पिता के साथ हुआ। एक छोटी सी बच्ची की इच्छा है कि देवी माँ दुर्गा के चरणों पर चढ़ाया हुआ एक फूल चाहिए। वो तो समाज से किसी से धन दौलत नहीं मांग रही थी, किसी से कुछ बहुत ज्यादा किसी चीज की मांग नहीं कर रही थी, सिर्फ देवी दुर्गा के चरणों में चढ़ाया हुआ एक फूल ही तो मांग रही थी। लेकिन देवी के जो तथाकथित भक्त थे, जो ऊंची जाति के जो लोग थे, उन लोगों ने वो फूल तक भी नहीं लेने दिया, उस छोटी सी बच्ची की इच्छा को पूर्ण नहीं होने दिया। तो जैसे ही लोगों ने देखा देखो साफ सुथरे पहनकर, कपड़े पहनकर ये भले मनुष्यों जैसा दिख तो रहा है, लेकिन अरे ये तो खुद नीची जाति का है और ये मंदिर में घुस गया। मंदिर की सारी पवित्रता, यानी सदियों से हमारी मंदिर की जो पवित्रता बनी हुई थी, इस नीची जाति के मनुष्य ने घुसकर उसकी मंदिर की पवित्रता को नष्ट कर दिया। सुखिया के पिता ने कहा कि क्या ये मंदिर में उसका पाप आने पर वो पापी कहला रहा है, लोग मुझे पापी कह रहे हैं, क्या माँ की महिमा से भी बड़ा है? मेरी जात माँ की महिमा से भी बड़ी है। मैं नीची जाति में पैदा हुआ हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है? माँ तो सबकी है, वो ऊंची जाति वालों की भी है और नीची जाति वालों की भी है। अगर मैं नीची जाति में जन्म लिया हूँ तो क्या माँ की महिमा से भी बड़ा है कि लोग मुझे पापी करार दे दिए? लेकिन उसने जैसे ही ये तर्क दिया, उसके तर्क को, उसकी बात को किसी ने नहीं सुना और लोगों ने एक स्वर में कहना शुरू किया, नहीं, तू पापी है, तू अछूत है, तू मंदिर में प्रवेश कर गया और मंदिर की पवित्रता को तूने नष्ट कर दिया।
और लोगों ने फिर उसको बुरी तरह से प्रताड़ित किया, मारा। अब आगे के देखिए काव्यांश 10 में, माँ के भक्त हुए तुम कैसे, करके यह विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। कुछ न सुना भक्तों ने, झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुख के घूंसे धम से नीचे गिरा दिया। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया, हाँ सबका सब, हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके यह अब। न्यायालय ले गए मुझे वे, 7 दिवस का दंड विधान, मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। सम्मुख यानी सामने, गौरव यानी महिमा, अभागी अभागन, दंड विधान दंड की व्यवस्था। ये यहाँ पर अब सुखिया का पिता अपने भक्तों से पूछ रहा है कि क्या उसका पाप देवी की महानता से बढ़कर है, कि मैं मंदिर में प्रवेश कर गया तो मैंने पाप कर दिया, तो इसमें क्या देवी की महिमा खंडित हो गई? ऐसे तुच्छ विचारधारा रखने वाले व्यक्ति तुम लोग अपने आप को देवी का भक्त कहते हो, यह कैसे संभव है? और वो कहता है कि ऐसा कहकर माता के गौरव को तुम लोग छोटा कर रहे हो, यानी माँ इतनी महान है, उनकी महानता को तुम लोग तुच्छ बना रहे हो। परंतु उसी समय उसकी इस बात को कि माँ की नज़रों में तो छोटा बड़ा अमीर गरीब कुछ नहीं होता, सारे बच्चे उसके समान हैं। माँ जब ये भेदभाव नहीं करती है तो भला तुम लोग ये भेदभाव क्यों कर रहे हो? लेकिन किसी ने उसकी बात को नहीं सुना और सभी भक्तों ने क्या किया, उसको पकड़कर उसके हाथ का जो प्रसाद था वो नीचे बिखेर दिया, गिरा दिया, और फिर उसको लात जूतों से बहुत उसकी पिटाई हुई और सारा प्रसाद उसका बिखर गया। बस वो वही सोच रहा था सुखिया का पिता कि उसकी बेटी तक ये प्रसाद कैसे पहुंच पाए। और बेटी का प्रसाद के रूप में बेटी ने मांगा क्या था? सिर्फ देवी दुर्गा के चरणों पर चढ़ाया हुआ फूल। और इतना ही नहीं, देवी माँ के भक्तों ने इतना ही करके छोड़ दिया होता तो बात होती। उन लोगों ने क्या किया, सुखिया के पिता को पकड़कर वो लोग जेल लेकर गए, न्यायालय ले गए, जहाँ उसे 7 दिन की कैद में रहने की सजा दी गई। दोष क्या था? सिर्फ मंदिर में प्रवेश कर गया था। उस समय दंड की यही व्यवस्था थी, क्योंकि उसके कारण देवी माँ का घोर निरादर हुआ था। क्या आज हमारे समाज में बच्चों ऐसा आप लोग कभी देखे हो, कभी सुने हो कि आज मंदिर में इस तरह की कोई घटना घटित होती है? बताओ। हाँ, नहीं। आज हमारा समाज काफ़ी विकसित हो गया है, काफ़ी उन्नतशील हो गया है, लोगों की मानसिकता में बहुत परिवर्तन आया है, क्योंकि आज मंदिर में हजारों की संख्या में लोग जाते हैं। जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं, बहुत देश के बहुत बड़े राज्यों में, बहुत सारे राज्यों में मंदिर है ना, शिरडी हो, वैष्णो देवी हो, या महालक्ष्मी मंदिर है, या बहुत सारे मंदिर हैं, आप लोगों को पता है। तो क्या इस मंदिर में कभी किसी का इंटरव्यू लिया जाता है क्या, कि आप पैसे वाले हो, कि आप गरीब हो, कि आप किस जाति के हो? ऐसा कुछ नहीं। तो इस तरह से आज हमारे समाज की स्थिति बहुत पहले से सुधरी हुई है, समाज काफ़ी विकसित हुआ है, उन्नतशील हुआ है, लोगों की मानसिकता में भी बहुत परिवर्तन आया है। लेकिन उस समय की यह व्यवस्था थी, तभी ना एक गरीब, एक अछूत जाति के व्यक्ति को 7 दिन की सजा भी सुना दी गई। यानी उस समय की सामाजिक व्यवस्था यही थी कि मंदिर में अछूतों का प्रवेश। आप लोग बता सकते हैं कि मंदिर के साथ साथ और कोई कहानी प्रेमचंद की जिसमें आप लोग को लगा, पढ़े हो कभी आप लोग, कि मंदिर की तो एक बात हुई, और किस चीज़ पर पाबंदी लगा करती थी? कोई बच्चा बता सकता है मुझे? और हमारे समाज में अछूतों को क्या मना था? कोई बच्चा बताओ। हाँ हाँ, बोलो। और किस चीज़ की मनाही थी हमारे समाज में? हाँ, वेरी गुड। अब सलाम बोल रहे हो ना? हाँ, वेरी गुड। हाँ, नहीं, पढ़ाई लिखाई में भी तो हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। ये हमारे समाज समाज की विषमता थी, बहुत बड़ी असमानता।
सबसे पहले क्या करते थे कि कुआं पे भी, कुआं का पानी ऊंची जाति के लोगों का कुआं अलग हुआ करता था, नीची जाति के लोगों का कुआं अलग हुआ करता था। ये छुआछूत की भावना ये आज से 40 साल 50 साल पहले हमारे समाज में बहुत बुरी तरह से फैली हुई थी। और ये कवि सियाराम शरण गुप्त या और भी बहुत सारे कवि हैं जो इस तरह की कविताओं को लिखने का मुख्य उद्देश्य इन लोगों का यही होता है कि हमारे समाज से ये सारी जो बुराइयां हैं वो मिट जाएं। तो आप लोग प्रेमचंद की बच्चों कोई भी कहानी किताब को पढ़िएगा, जब भी आपको पैसा इकट्ठा करें आप लोग, तो प्रेमचंद की एक किताब है मानसरोवर, वो 4 भागों में है, उसमें बहुत सारी कहानियां दी हुई हैं। उसको आप लोग खरीद कर, लाइब्रेरी में भी है, इशू करा कर पढ़ सकते हैं। उसमें बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां, और उसमें ये भी आपका है ठाकुर का कुआं। कभी मौका मिले तो तुम लोग इसमें भी नेट पर भी है ना, गूगल पर भी सर्च करके पढ़ सकते हो। बहुत सारे यूट्यूब पर दिया हुआ है कि किस तरह से हमारे समाज में एक नीची जाति के लोगों का एक कुआं है जहाँ से वो सिर्फ वही लोग पानी पी सकते हैं, और ठाकुर का कुआं, ठाकुर तो ऊंची जाति का है, उसके कुएं पर आप जाकर पानी ले भी नहीं सकते हैं। तो नीची जाति के कुएं में एक जानवर मर गया था और वो कुआं गंदा हो गया था, पानी दूषित हो गया था, जहरीला हो गया था। लेकिन ठाकुर के कुआं पर अगर कोई पानी लेने गया तो ठाकुर के लोग उसके बर्तन को, उसके मटके को फोड़ दिए, बहुत पीटा गया। और एक औरत यहाँ दिखा रहा है कि इसमें वो जाती है अपने पति को पानी, उसका पति बीमार है, पानी लाने ठाकुर के कुआं पर, लेकिन उसको मार कर भगा दिया जाता है। जब वो घर आकर देखती है तो उसका पति पानी के लिए एकदम तड़प रहा है बेचारा, और लास्ट में अंत में क्या करता है, वही जहरीला पानी, सड़ा हुआ पानी, दुर्गंध वाला पानी उसका पति पी रहा है और दवा खा रहा है। तो इस तरह से हमारे समाज में ये बच्चे आज भी रूप उसका परिवर्तित हो गया है, कम हुआ है, लेकिन पूरी तरह से हमारा समाज अभी भी इन सारी बुराइयों से मुक्त नहीं हुआ है, लेकिन कुछ कम हुआ है। लेकिन ये घटना जिस समय की है, जिस समय की कविता है, और जिस समय प्रेमचंद ने कहानियां लिखी हैं, उस समय हमारा समाज बुरी तरह से इन बुराइयों में जकड़ा हुआ था। और उस समय लोग ऐसा करते थे, जितने भी ऊंची जाति के लोग थे वो नीची जाति वालों को परेशान करते थे, उनके किसी भी अधिकार को उनका नहीं चलने देते थे। तो एक तरह से ये यहाँ पर हुआ। उसके बाद काव्यांश 11, मैंने स्वीकृत किया दंड वह, शीश झुकाकर चुप ही रह, उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता क्या कह, 7 रोज ही रहा जेल में या कि वहां सदियां बीती, अविश्रांत वर्षा करके भी आंखें तनिक नहीं रीती, दंड भोग कर जब मैं छूटा पैर न उठते थे घर को, पीछे ठेल रहा था कोई भय जर्जर तनु पंजर को, पहले किसी लेने मुझको नहीं दौड़ कर आई वह, उलझी हुई खेल में ही हाँ अब की दीन दिखाई वह। अब यहाँ पर शब्दार्थ देखिए, असीम यानी सीमा रहित, अभियोग आरोप, अविश्रांत बिना थके, भय जर्जर भय से पीड़ित, पंजर हड्डियों का ढांचा। सुखिया के पिता जो है वो चुपचाप इस अन्याय को, उसके साथ जो अन्याय किया गया उसको वो झेल लेता है, उस दंड को वो स्वीकार कर लेता है। कौन सा दंड दिया गया उसको? 7 दिन उसे न्यायालय में, जेल में बंद कर दिया गया। उस पर लगाए गए आरोप को वह क्या उत्तर देता बेचारा, क्या कहता? 7 दिन तक वो जेल में बंद रहा और लगातार उसके आंखों से आंसू बहते रहे, अपनी बेटी, बीमार बेटी को याद कर करके वह सोचता रहा कि मेरे पीछे मेरी बेटी की क्या दशा हुई होगी, पता नहीं वो जिंदा भी होगी या नहीं। और यह सोचते सोचते 7 दिन बीत गया। 7 दिन के बाद जब वह दंड को भोग कर बाहर निकला, उसके पैर भय के कारण, दुख के कारण घर की तरफ नहीं उठ रहे थे। उसका मन किसी अज्ञात आशंका से घिरा हुआ था। और वो डर क्या थी, वो आशंका क्या थी कि कहीं ऐसा ना हो कि घर जाऊं और देखूं कि मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं है, पता नहीं मेरी बेटी कैसी होगी। यही सोच सोच कर लग रहा था कि कोई उसके शरीर को पीछे की ओर ढकेल रहा है।
लेकिन जब किसी तरह वह घर पहुंचा तो जब वहां पहुंचता है तो देखा कि हर बार की तरह सुखिया उसको दौड़कर उसके पास लिपटने नहीं आई और न वो खेलते हुए दिखाई दी, क्योंकि सुखिया अब इस संसार में नहीं थी। यानी जब भी सुखिया का पिता बाहर से आता तो देखता कि उसकी बेटी खेल रही है, उसकी बेटी अपनी सखियों के साथ, सहेलियों के साथ, और दौड़ कर आती थी, अपने पिता का हाथ पकड़ती थी, लेकिन इस बार उससे दिखाई नहीं दी। उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहां, मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहां। बुझी पड़ी थी चिता वहां पर, छाती धधक उठी मेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी। अंतिम बार गोद में बेटी, तुझको ले न सका मैं हाँ, एक फूल माँ का प्रसाद भी, तुझको दे न सका मैं हाँ। मरघट यानी शमशान घाट, शब्दार्थ भी याद रखेंगे। परिचित, जान पहचान के। बंधु, संबंधी या रिश्तेदार। धधक उठी यानी जल उठी। सुखिया का पिता उसके घर पर न होने से बहुत दुखी होता है, और जब उसे पता चलता है कि उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है तो सीधे दौड़ता हुआ कहाँ पहुँचता है? शमशान घाट। और जब वहाँ पहुँचता है तो देख रहा है कि उसकी बेटी को लोग वहाँ पर, उसके जो संबंधी थे, परिचित थे, वो उसको जला चुके थे, क्योंकि लाश या शव को बहुत दिनों तक रखा नहीं जा सकता है। उसके पिता की छाती ऐसे दृश्य को देखकर, दिल दहला देने वाले दृश्य को देखकर धधक उठी, और उसने देखा कि अब उसकी फूल सी कोमल बच्ची, जिस बच्ची को छोड़कर वो गया था, अब राख के ढेर के रूप में बदल चुकी है। वह स्वयं को कोसने लगा कि सुखिया को, अपनी बेटी को आखिरी बार गोद में भी नहीं ले पाया, और उसकी एक अंतिम इच्छा थी कि देवी माँ के चरणों में चढ़ाया हुआ फूल उसको चाहिए, उस इच्छा को भी वो पूरी नहीं कर पाया। वह अपने अभागे होने का, उसे ऐसा लग रहा था कि मैं किस तरह का अभागा पिता हूँ कि मैं अपनी एक छोटी सी बच्ची की इच्छा को भी पूरी नहीं कर पाया। ठीक है, समझ में आया सबको? हेलो, हाँ। तो इस तरह से अब आप लोग देखिए, प्रश्न किस तरह से आ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन तो आप सबको पता ही है कि क्या वर्णन करना है, कैसे लिखना है। सुखिया कौन थी? उसे अस्वस्थ देखकर उसके पिता की दशा कैसी हो गई थी? आप सभी बच्चों का आंसर कम से कम बिल्कुल हूबहू तो नहीं होना चाहिए, लेकिन भाव आपका सबका आना चाहिए। सुखिया कौन थी? सुखिया एक अछूत, कौन थी सुखिया? एक अछूत, बोलिए। सुखिया एक अछूत बालिका थी ना? बोलो। सुखिया एक अछूत बालिका थी, सिर्फ बालिका नहीं बल्कि एक अछूत बालिका थी। उसे महामारी के कारण देखकर उसके पिता की आंखों के सामने अंधेरा छा गया, है ना? उसके अस्वस्थ देखकर उसके पिता की दशा कैसी हो गई थी? उसके पिता की दशा उस महामारी के कारण बीमार देखकर, क्योंकि सुखिया को भी वो महामारी उसे भी हो गई थी, और उसके पिता की आंखों के आगे अंधेरा छा गया, यह सोचकर कि पता नहीं मेरी बेटी कैसे ठीक होगी। मंदिर कहाँ पर स्थित था तथा वहाँ किसकी सुगंध व्याप्त थी? चलिए बताइए इसका आंसर कोई। मंदिर कहाँ पर स्थित था और वहाँ किसकी सुगंध व्याप्त थी? व्याप्त मतलब फैली हुई थी। मंदिर कहाँ था? बोलो। ऊंचे पर्वत की चोटी पर। कविता की भाषा, पद्य की भाषा नहीं बोलो। मंदिर ऊंचे पर्वत, ऊंचे शैल शिखर मतलब ऊंचे पर्वत, शिखर मतलब चोटी, है ना? मंदिर ऊंचे पर्वत की चोटी पर स्थित था। आए समझ में बात? हाँ। और वहां किसकी सुगंध फैली हुई थी? वहां किसकी सुगंध फैली हुई थी? बताओ। हाँ, धूप और दीप की सुगंध व्याप्त थी या फैली हुई थी। देवी माँ के मंदिर में सुखिया के पिता को पीटा जाना किस सामाजिक बुराई को व्यक्त करता है?
देवी माँ के मंदिर में सुखिया के पिता को जो पीटा जाता है तो वो कौन सी सामाजिक बुराई को व्यक्त करता है? हाँ, वेरी गुड। छुआछूत जैसी सामाजिक बुराई का पता चलता है। कारावास से छूटने के बाद सुखिया के पिता की मानसिक और शारीरिक दशा कैसी थी? मानसिक यानी कारावास से छूटने के बाद सुखिया के पिता बहुत दुखी थे, उनके पैर आगे नहीं बढ़ रहे थे, वे किसी भय और आशंका से त्रस्त थे। बुझी हुई चिता को देखकर सुखिया के पिता की छाती क्यों धधक उठी? बुझी हुई चिता को देखकर सुखिया के पिता की छाती दुख के कारण धधक उठी। उसे लगा कि समाज के घोर अन्याय के कारण उसकी प्यारी बेटी मर गई। समाज के कारण ही न मर गई उसकी बेटी। अगर समाज के लोग उसे नहीं मारते, उसे नहीं पीटते, उसे जेल नहीं ले जाते तो सुखिया का पिता क्या करता? मंदिर से फूल लेकर आता, अपनी बेटी को देता, उसकी बेटी खुश भी हो जाती और उसकी बेटी की देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। एक बीमार बच्ची को देखभाल की जरूरत थी कि नहीं? बताइए। महामारी की चपेट में जो बच्ची आ गई है, जिसको पूरी तरह से बुखार से जो जल रही हो, उस बच्ची की देखभाल जरूरी थी, लेकिन उस बच्ची की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। एक सिर्फ उसका पिता था और उसका पिता भी जेल में यातना झेल रहा था। तो इसके कारण सुखिया की मौत के पीछे ये सामाजिक बुराई ही मुख्य कारण थी। उसके बाद है महामारी फैलने से चारों ओर का वातावरण कैसा हो गया था? एक फूल की चाह कविता के आधार पर इसका उत्तर देना है। महामारी फैलने के कारण चारों ओर वातावरण कैसा हो गया था? निराशा एवं भय का। लोग बहुत दुखी थे तथा अपने बीमार परिजनों के स्वास्थ्य को लेकर अत्यंत चिंतित रहते थे, डरे रहते थे। चारों तरफ माताओं का रुदन, उनका रोना सुनाई पड़ता रहता था। चारों तरफ होने वाले रुदन में दुख और अशांति के स्वर भरे हुए थे, जिससे सभी व्यक्तियों का हृदय विचलित हो जाता था। ठीक है। सुखिया के पिता के मन में क्या भय था? सुखिया के पिता के मन में क्या भय था? कोई बताओ। हाँ, बोलो बोलो, जल्दी बोलो। पाठ के आधार पर सोच कर कुछ भी तो बोलो, जिसको जो समझ में आ रहा है बोलो। सुखिया के पिता के मन में क्या भय था? हाँ, बोलो। हाँ, क्योंकि गांव में महामारी फैली हुई है और बहुत बच्चे महामारी की चपेट में आकर उनकी मृत्यु हो रही थी, तो सुखिया का पिता भी डरा हुआ था, भयभीत था। उसको भी लग रहा था कि बार बार मना करने के बाद भी सुखिया बाहर खेलना नहीं छोड़ रही है, और उसके मन में भी डर था कि कहीं मेरी बेटी सुखिया भी इस महामारी की चपेट में न आ जाए। ठीक है। सुखिया ने अपने पिता से क्या मांगा और क्यों? एक फूल की चाह कविता के आधार पर सुखिया ने अपने पिता से क्या मांगा और क्यों मांगा? बताओ। किसी बच्चे का माइक ऑन है, माइक ऑफ करो। चलो बताओ, सुखिया ने अपने पिता से क्या मांगा और क्यों मांगा? किसी को आंसर नहीं पता है? इतने सारे बच्चे हैं, बताओ क्या मांगा था सुखिया ने अपने पिता से? हाँ, देवी के चरणों में चढ़ाया हुआ एक फूल उसने मांगा था। तो क्यों मांगा था फूल? वो तो फल भी मांग सकते थे ना। देवी माँ के चरणों में तो प्रसाद भी चढ़ाया जाता है ना, तो खाने के लिए फल भी तो मांग सकते थे, लेकिन उसने फल नहीं मांगा, उसने फूल मांगा। क्यों? क्या कारण है? देखो, सुखिया को अंदर ही अंदर यह भांप गई थी सुखिया कि उसे भी यह बीमारी हो गई है, शायद वह भी दूसरे बच्चों की तरह जीवित नहीं रह पाएगी, किसी भी क्षण उसकी मृत्यु हो सकती है। सुखिया को इस बात का एहसास हो गया था और इसीलिए वह अंतिम समय देवी माँ के चरणों पर चढ़ाया हुआ एक फूल चाहती थी कि शायद देवी माँ की कृपा हो जाए और वो बच जाए, शायद वो इस बीमारी से ठीक हो जाए। क्योंकि बच्चों, कहा जाता है कि अंत में जब कहीं कोई दवा काम नहीं आए तो दुआ काम आती है और ईश्वर की कृपा काम आती है।
तो इसीलिए सुखिया भी चाह रही थी कि उसके पिता एक फूल लाकर दे दे देवी माँ के चरणों में चढ़ाया हुआ, शायद देवी दुर्गा की कृपा से वो बच जाए। और इसीलिए उसने अपने पिता से कहा था कि देवी माँ के चरणों पर चढ़ाया हुआ एक फूल लाकर आप मुझे दीजिए। उसके बाद है, अपनी बच्ची की बीमारी के कारण सुखिया के पिता की क्या दशा हुई। इस कविता के आधार पर लिखिए। चलिए बताइए, अपनी बच्ची की बीमारी के कारण सुखिया के पिता की क्या दशा हुई थी। चलो बताओ, तुम लोग कुछ बताओगे नहीं तो कैसे होगा। हाँ, मैंने जबकि सब लिखवा दिया है, आप लोगों को लिखवा चुकी हूं ना, जल्दी बोलो। ये चैप्टर पढ़ाकर मैं इसे क्वेश्चन से लिखवा चुकी हूं ना। अरसलान, तो तुम लोग चुप क्यों रहते हो। सब मैं लिखवा चुकी हूं, उसके बाद भी तुम लोग जवाब नहीं दे रहे हो। अपनी बच्ची की बीमारी के कारण सुखिया के पिता की क्या दशा हुई, बताओ। जो भी समझ में आ रहा है बोलो, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन। अपनी बच्ची की बीमारी के कारण सुखिया का पिता, उसकी दशा, यानी चारों ओर गांव में जो महामारी फैली हुई थी और उसके प्रकोप से क्या हो रहा था, सभी बच्चों का जीवन समाप्त हो रहा था। छोटे छोटे बच्चों की, हर घर से 2-3 बच्चों की मौत हो रही थी। पूरा गांव का गांव उजड़ रहा था। यह देखकर सुखिया का पिता बहुत भयभीत हो गया, बहुत डर गया था। और उसे लगने लगा अपनी बच्ची, अपनी सुखिया के प्रति वो सोचने लगा कि मेरी बच्ची को भी यह बीमारी कहीं मत हो जाए, क्योंकि उसकी बच्ची बाहर खेलना बंद नहीं कर रही थी। वो बार बार मना करता था, लेकिन वो नहीं मानती थी। तो उसका पिता जो है वो भयभीत रहने लगा कि कहीं उसकी बच्ची सुखिया को भी यह महामारी न हो जाए। उसके बाद लेकिन इस भय से बाहर निकलने का कोई उसे उपाय नहीं समझ में आ रहा था। और चिंता के कारण सुबह शाम, भूख थकावट किसी का भी उसे आभास नहीं होता। कब सवेरा हुआ, कब दोपहर हो गई, कब शाम हो गया, कब भूख लगी है नहीं लगी है, उसे किसी बात की कोई चिंता नहीं थी। बस वो सिर्फ एक ही असहाय दशा में किसी चमत्कार का इंतजार करने लगा। बस वो सोच रहा था कि किसी तरह देवी माँ के प्रसाद को पाने की इच्छा व्यक्त कर अपने पिता को और अधिक चिंता में डाल दिया था सुखिया ने। उसका पिता भयभीत था, ठीक है, लेकिन जब सुखिया ने अपने पिता से कहा कि मुझे देवी माँ के चरणों में चढ़ाया हुआ एक फूल लाकर दीजिए, यह सुनकर, उसकी इच्छा को सुनकर सुखिया का पिता और अधिक भयभीत हो गया और डर गया कि सब छोटे छोटे बच्चे खिलौना मांगते हैं, खाने पीने की चीजें मांगते हैं, मगर मेरी ये बच्ची को क्या हो गया है कि वो जब भी मांग रही है तो क्या मांग रही है, देवी दुर्गा के चरणों में चढ़ाया हुआ एक फूल। और उसकी इस कामना, उसकी इस इच्छा को सुनकर सुखिया का पिता और अधिक डर गया था। तो यही वर्णन करना है कि सुखिया के पिता की क्या दशा हुई। वो अपनी बीमार बच्ची को लेकर बहुत दुखी रहने लगा। कब सुबह हो गया, कब शाम हुई, कब रात हो गई, उसे कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि दिन रात अपनी बेटी के सिरहाने बैठकर वो अपनी बेटी को हिलाता रहता था, उससे पूछता रहता था कि तुम्हें क्या चाहिए, कुछ चाहिए तो बताओ। तो हमेशा वो बस यही सोचता रहता था कि किसी तरह उसकी बेटी इस महामारी से ठीक हो जाए, उसकी मृत्यु न हो। आई बात समझ में बच्चों। हाँ हाँ, बोलो आदर्श, क्या बोलना चाह रहे हो, पूछो। यस आदर्श। नेक्स्ट प्रश्न है, मंदिर के सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। अभी तक तो आपने सुखिया के पिता, समाज की स्थिति का आप लोगों ने वर्णन किया, पढ़ा। देवी माँ के मंदिर के सौंदर्य का। देवी माँ का मंदिर जो है ऊंचे पर्वत की चोटी पर स्थित था। वह बहुत विशाल और बड़ा मंदिर था। मंदिर के ऊपर एक सुनहरा कलश था, सोने का कलश था सबसे मंदिर के ऊपरी हिस्से पर, जो सूरज की किरणों के प्रकाश में जगमगा उठता था। जब सूरज की किरणें उस पर पड़ती थी वो, तो क्या होता था, उसका जो सबसे कलश ऊपरी हिस्से पर जो कलश था, सुनहरा कलश, वह उसमें जगमग कर उठता था। मंदिर के आंगन में हमेशा धूप और दीप की खुशबू फैली रहती थी, क्योंकि सारे भक्त लोग जाकर वहाँ अगरबत्ती, धूप, दीप जलाते रहते थे। और भक्तों के कंठ से हमेशा मधुर स्वर में
भजन और गीतों की ध्वनि चारों तरफ फैली रहती थी वातावरण में। मंदिर में यही होता है ना बच्चों, चारों तरफ भक्त के जो है देवी देवताओं का गुणगान करते रहते हैं, गीत गाते रहते हैं, भजन गाते रहते हैं। तो वहाँ मंदिर में भी ये सब हुआ करता था। अगरबत्तियों की खुशबू के साथ साथ भक्तों की गीत की और भजन की आवाज़ गूंजती रहती थी, और मंदिर का वातावरण जो है वो ऐसा लगता था कि हमेशा वहाँ कोई उत्सव हो रहा है, हमेशा उल्लास का वातावरण रहता था, है ना। आ रही बात समझ में? हाँ, मंदिर का वातावरण हमेशा किसी उत्सव की भांति, वहाँ हमेशा भीड़ लगी रहती थी। लोग देवी माँ के चरणों में फल फूल प्रसाद चढ़ाते रहते थे, देवी माँ का गुणगान किया करते थे। जो मंदिर में हमेशा होता है बच्चों, उसी का वर्णन करना है, ठीक है। आज आई बात समझ में? पुजारी ने सुखिया के पिता को मंदिर में देखकर क्या किया, यानी सुखिया के पिता को पहचान कर उपस्थित भक्तजनों की क्या प्रतिक्रिया हुई। तो सुखिया के पिता को मंदिर में देखकर पुजारी चीख पड़ा। पुजारी ही सबसे पहले चीखा, यह अछूत मंदिर में कैसे आया, इसे पकड़ो, देखो देखो ये भाग न जाए, क्योंकि इस पापी ने मंदिर में प्रवेश करके यहाँ की पूरी पवित्रता को नष्ट कर दिया। और कितना बड़ा धूर्त है, देखो साफ और स्वच्छ कपड़ा पहनकर भले मनुष्य की तरह यह मंदिर में प्रवेश कर गया है। यह सुनकर भक्तों ने सुखिया के पिता को पकड़कर मारना शुरू कर दिया। यही प्रतिक्रिया हुई, ठीक है। मंदिर के बाहर पीटे जाने के बाद सुखिया के पिता ने भक्तों से क्या कहा? मंदिर के बाहर पीटे जाने के बाद सुखिया के पिता ने भक्तों से कहा कि क्या मेरा अछूत होना देवी की गरिमा से भी बड़ा है, यानी देवी की महानता मेरे अछूत होने से भी बड़ी है। क्या तुम्हारी देवी की शक्तियां मेरी अछूत होने के कारण सामने कुछ भी नहीं है? माँ के मंदिर के सामने और माँ के सामने ऐसी बातें करना माँ का अपमान करना नहीं है। तो माँ का अपमान मैं नहीं, तुम लोग कर रहे हो। और इन सब पंक्तियों से पता चलता है कि अछूत और गरीब पिता द्वारा समाज में फैली विषमताओं के प्रति घृणा एवं व्यंग का भाव प्रकट हुआ है।